हेलो स्टूडेंट्स, हम सांतत्य तथा अवकलनीयता जो चैप्टर 5 है, ठीक है, वो हमारा चल रहा है। और इसमें हमने प्रश्नावली 5.4 तक के जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे वहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम प्रश्नावली 5.5 से जो संबंधित टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके उदाहरण भी हम देखेंगे। तो इसमें जो हम टॉपिक जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है लघुगणकीय अवकलन। बच्चों देखो, लघुगणकीय अवकलन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक, प्रश्नावली 5.4 में, तो वहाँ पे हमने लघुगणक हमने कुछ पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने केवल इतना सीखा था कि log x का अवकलन होता कितना, एक फॉर्मूला सीखा था हमने, चरघातांकी का अवकलन e की घात x का e की घात x होता है और log x का 1/x होता है, इतना पढ़ा था। लेकिन अब log की यहाँ पे कोई बात दूसरी है। बात यहाँ पे ये है कि अगर log है जो, उसकी मदद से हम कुछ विशिष्ट प्रकार के फलनों का अवकलन निकालना सीखेंगे, ठीक है। वो विशिष्ट प्रकार के फलन कैसे, किस रूप में वो होते हैं, मतलब किस रूप में वो तुम्हें दिखें जो तुम log का यूज़ कर लो, और कैसे log का यूज़ करते हैं वो सब अब मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे ठीक पहले तुम्हें कुछ log के कुछ महत्वपूर्ण जो रूल हैं वो पता होने ज़रूरी है। log के बारे में मैंने थोड़ा सा तुम्हें परिभाषा और log के प्रांत परिसर वगैरह सब तुम्हें बताया था इससे पहले के वीडियो में, लेकिन क्योंकि उस वाले प्रश्नावली 5.4 तक में केवल उतने तक की आवश्यकता थी तो मैंने तुम्हें वो बताया था। लेकिन अब प्रश्नावली 5.5 से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए, जो कि लघुगणकीय अवकलन पर आधारित है, अब हमें इसके कुछ और रूल्स की भी ज़रूरत है, तो वो अब हम यहाँ पे हम देखेंगे। तो वो कुछ, मैं बहुत सारे ज़्यादा रूल नहीं बताने जा रहा हूँ, केवल मैं वो रूल बताऊँगा फ़िलहाल जो तुम्हारे यहाँ पे यूज़ होंगे, log के रूल, ठीक है। तो मैं लघुगणकीय अवकलन टॉपिक शुरू करने से ठीक पहले तुम्हें ये रूल बता रहा हूँ। तो बच्चों, लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूँ मैं। अब फ़िलहाल मैं सूत्र जो बताने जा रहा हूँ वही बता रहा हूँ। बहुत सारे इसके फॉर्मूले होते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल वो बता रहा हूँ जो कि इस प्रश्नावली में तुम्हें आवश्यक होंगे, ठीक है ना, जो ज़रूरी हैं, जो इसमें ज़रूर लगेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल है log a और की पावर b, अगर इस तरीके से अगर लिखा है log a की पावर b। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, मैंने तुम्हें वहाँ पे कुछ ऐसे बोला था कि आधार भी एक log का कुछ होता है, log में कुछ आधार यहाँ पे लिखते हैं जिसको, ठीक है ना, मान लो log e है, ठीक है, इस तरीके से आधार भी लिखा जाता है। तो वो आधार अभी मैंने तुम्हें बताया था कि इस किताब में, इस बुक में, ठीक है ना, फ़िलहाल आधार नहीं लिखा जाएगा, मतलब आधार नहीं लिखेंगे, तुम्हें खुद से ही ये सोच के चलना है कि आधार कितना होता है, e होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आधार नहीं लिखा है, तो a को आधार मत समझना, ठीक है, आधार इस जगह पे लिखा जाता है, a को आधार मत समझना, ठीक है। पूरा का पूरा a की पावर b है, जिसका कि हमको क्या करना है, अवकलन, जिसका कि हमें log ज्ञात करना है, जिसका log हमें निकालना है, a की पावर b है। आधार यहाँ पे e है, जिसे कि हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये बात हमने पहले ही बोल दी थी कि इसे हम नहीं लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे कुछ संख्या है और उसकी पावर भी कोई संख्या है, ठीक है, तो इसको हम, log का क्या रूल होता है, तो log का जो रूल होता है बहुत सिंपल सा रूल है। क्या होता है, जो कि जो संख्या इसके घात में होती है, ठीक है, जो संख्या घात में होती है वो क्या होती है, आगे गुणा में आ जाती है बच्चों, ये रूल होता है। b जो है, ठीक है, जो कि इसके घात वाली संख्या है वो हमेशा क्या जाती है, इसके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे हो जाएगा b log a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका log हो जाता है, जो यहाँ पे है, ठीक है ना, इसका log हो जाता है, और ये वाली संख्या कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये रूल लगभग सारे ही क्वेश्चन में लगने वाला है, ठीक है ना, ये वाला सूत्र सभी क्वेश्चन में तो तुम्हें रट ही जाएगा बिल्कुल कुछ टाइम बाद, ठीक है। जो घात की संख्या होती है वो आगे आ जाती है, इस तरीके से log a आ जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट रूल जो लगने वाला है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं इसके बाद। log a इंटू बी, ठीक है, a इंटू बी, मतलब log a इंटू बी, मतलब इसे और ढंग से लिखूँ तो वैसे लिखा नहीं जाता गुणा करके, मैं केवल समझाने के लिए log a इंटू बी, मतलब अगर log में आगे जिसका हमें log निकालना है वो 2 के गुणनफल के रूप में अगर है, ठीक है, तो हम उसे अलग अलग log में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, log a इंटू बी है ना, तो उसको लिख सकते हैं log a, गुणा में ध्यान रखना, तो उसे लिखते हैं log a प्लस log b, अलग अलग log में। पहले एक ही log था ना, log a b का log था, अब मैंने लिखा a का log प्लस b का log। तो जो गुणा में होते हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, अलग अलग log करके लिख सकते हैं।
ये रूल केवल दो संख्याओं के गुणनफल के लिए नहीं होता है, ये कितनी भी ज़्यादा संख्याएं अगर हम लें तो उनके गुणनफल के लिए रूल लगेगा। जैसे कि log a इंटू बी इंटू सी, अगर 3 का log ले रहे हैं, a b c इनके गुणनफल का log ले रहे हैं तो भी यही सेम रूल लग जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है ना। और इसी प्रकार, ठीक है ना, और इसी प्रकार अन्य आगे भी अगर 4 के लिए लगाना हो, 5 के लिए लगाना हो तो ये रूल लगता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल है जो कि इस प्रश्नावली में लगेगा, ठीक है। एक अन्य रूल जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है log, ये तो था गुणा में, एक संख्या दो संख्याएं गुणा में है, लेकिन अगर log a और बटे b है, ठीक है ना, भाग में अगर संख्या है तो तब क्या होता है बच्चों, तब होता है log, अभी हमने जोड़ा था ना, अब क्या करते हैं जो नीचे भाग में है उस वाले को हम घटाते हैं, log a माइनस log b, ये रूल होता है। log a ऊपर वाला माइनस घटा देते हैं हम नीचे वाला, ठीक है। तो ये भी बच्चों आ गया होगा समझ में। अब मैं जो इन दोनों का मिक्स करके एक रूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, ये वाला भी यूज़ होगा, मतलब गुणा वाला और भाग वाला। देखो कैसे, मान लो कुछ इस तरीके से है, log a इंटू बी, ठीक है, बटे c इंटू डी, ऐसे करके है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, ठीक है, गुणा भी है और बटे में भी, भाग में भी है, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये, इसमें तुम देखोगे ध्यान से, जब ऊपर की ओर संख्याएं गुणा में रहती हैं तो वो प्लस प्लस आता जाएगा, log a प्लस log b, log a प्लस log b प्लस log c। यहाँ पे भी देखोगे a ऊपर था ना तो log प्लस log a आया, और b नीचे था तो माइनस log b। तो सिंपल सा इसका एक रूल है कि जो चीज़ें ऊपर होंगी, ठीक है ना, उसके लिए क्या कर दोगे तुम, प्लस का चिन्ह लगा दोगे, जो नीचे वाली होंगी उसके लिए क्या लगा दोगे, माइनस का चिन्ह लगा दो। तो इसे कुछ इस तरीके से लिखोगे, log a, अलग अलग लिखना पड़ता है तुम्हें पता ही है, यहाँ पे एक ही log होता है और जब तुम बाद में लिखते हो तो बहुत सारे log में टूट जाता है वो। तो कैसे लिखेंगे, log a, ठीक है ना। अब क्योंकि ये ऊपर की साइड है, ठीक है ना, गुणा में ऊपर है, तो log a, तो इस b को भी कैसे लिखेंगे, log b ही लिखेंगे, और नीचे वालों को किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, माइनस log c माइनस log d। तो ये बच्चों तुम्हें अगर समझ में आ जाएगा तो फिर प्रश्नावली के काफ़ी सारे क्वेश्चन इजीली तुम कर लोगे, ठीक है ना। क्योंकि ये log के रूल तो आने चाहिए, तभी तो तुम आगे बढ़ोगे। अवकलन तो तुम बाद में करोगे, पहले log के रूल तो लगाओगे, ठीक है। अवकलन बाद में होता है, पहले log के रूल लगा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया जाता है, फिर हम इसके अवकलन करते हैं। क्योंकि इनके अवकलन करना कठिन है बच्चों। अगर तुमसे कहूँ कि मैं log a b अपॉन सी डी का अवकलन करो तो ये टफ़ है, और अगर मैं कहूँ कि इसके अवकलन करो तो ये आसान है। log a का कितना 1/a, log 1/b 1/c, मतलब वो तो उस पर डिपेंड है ना, कि अभी मैं ये भी नहीं बोल सकता कि ये तो बिना x के हैं, ठीक है। तो इनका अवकलन तो शून्य होगा वैसे तो, ठीक है, लेकिन वो सब हम बात आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे जब क्वेश्चन करोगे तो हमें x में मिलने वाले हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। जब x में मिलेंगे तो 1/, करके इसके आंसर डायरेक्ट लिखोगे तुम और आंसर आ जाएगा। तो ये रूल तुम्हें अच्छे से आ जाने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा भी रूल होते हैं log के, लेकिन अभी जो यहाँ पे लग रहे हैं मैं तुम्हें वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक घात वाला रूल, एक गुणा वाला रूल, और एक भाग वाला, और एक दोनों मिक्स वाला, ठीक है ना। ऊपर गुणा में ज़्यादा और नीचे भी हो गुणा में, तो ऊपर वाले प्लस और नीचे वाले माइनस। तो बच्चों ये है। अब हम लघुगणकीय अवकलन पढ़ेंगे। तो बच्चों हम नेक्स्ट है लघुगणकीय अवकलन। तो लघुगणकीय अवकलन में बच्चों तुम्हें जो फलन मिलेगा y = f(x), जो फलन है वो इस रूप में होगा। देखो जो ये रूप दिख रहा है, ux की पावर गलती से fx लिखा, vx, fx तो ये फलन है ही ना, ठीक है, जो हमने लिया ये पूरा फलन fx है। तो ux की पावर vx, मतलब अगर कोई फलन है और उसकी घात में भी क्या है, x में कोई फलन हो, ठीक है ना। फलन की घात अगर कोई फलन हो, ऐसा वाला रूप है बच्चों घात वाला, ठीक है ना, तो उसको हम किसकी मदद से करते हैं, log की मदद से करते हैं। इसको मैं एग्जांपल से तुम्हें समझा सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई है फलन इस टाइप से कि sin x की पावर cos x, ठीक है, ये फलन है। तो यहाँ पे देखो ये x में एक फलन है और इसकी घात में भी x में एक फलन है। तो इसे हम किसकी मदद से करेंगे बच्चों, log की मदद से करेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, मान लो x की पावर x है, ठीक है। तो ये फलन एक x है, ठीक है ना, और उसके घात में भी क्या है, ये मतलब ux समझ लो, ये vx समझ लो, ठीक है। तो फलन की
घात में एक फलन है, तो उनको हम किसकी मदद से करेंगे, लॉग की मदद से करेंगे। मैं तुम्हारा एक कन्फ्यूजन इसमें ज़रूर दूर करना चाहूँगा कि जो हो जाता है बच्चों को ज़्यादातर क्या हो जाता है, ठीक है ना, इस क्या चीज़ इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। गलती होने के चांसेस होते हैं कभी कभी हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें ये तो रूल पता ही है कि मान लो x की घात 3 है, इसका अवकलन निकालने के लिए अगर तुमसे कहा जाए x की घात 3 का, तो क्या करते हो तुम, x की घात 3 का अवकलन निकालने के लिए तुम क्या करते हो, तुमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि क्या क्या रूल पढ़ा है तुमने पढ़ा कि x की घात n का अवकलन होता है nx n-1, ठीक है, मतलब 3 आगे आ जाता है और एक घात क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो 3x² हो जाता है, ये पढ़ा है ना। लेकिन बच्चों ये इसके लिए पढ़ा था कि जो घात है ना वो क्या होनी चाहिए, कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना, वो घात में कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कोई रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना, कोई वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तब हम ये रूल लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये काम बिल्कुल भी नहीं करना कि तुम कहीं सोचो कि अब x की घात x है तो हम क्या करते हैं, x को आगे ला देते हैं और क्या करते हैं, और x की पावर 1 क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाला रूल लगाने की अगर कोशिश करो, ये गलती कभी कभी हो जाती है कि हम x को आगे ला देते हैं और x एक कम कर दिया हमने, ठीक है ना, यही तो रूल लगा सेम। अगर ये वाला देखें तो ऊपर वाली चीज़ आगे आ गई और घात में इसकी एक कम हो गई, ठीक है, ये रूल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा, ये गलत है, ठीक है ना, ये वाला रूल गलत है, ये नहीं लगाएंगे। ये केवल संख्या अगर तुम्हें कोई दिखेगी, ठीक है ना, कोई भी वास्तविक संख्या, चाहे वो बटे में, चाहे वो माइनस में, ठीक है ना, कैसी भी संख्या है, प्लस में हो, तो तुम ये रूल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऊपर तुम्हें x दिखे, sin x दिखे, cos x दिखे, log x दिखे, ठीक है, इन्वर्स x दिखे, y दिखे, तो तुम बिल्कुल भी ये रूल नहीं लगाओगे बच्चों की, ऐसे नहीं कि वो आगे गए लाए और -1 कर दिया, ठीक है। तो इन सबको किसकी मदद से करोगे, लॉग की मदद से ही करोगे, और वो कैसे करते हैं वो अभी मैं उदाहरण से समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने केवल तुमको ये बताया कि किन फलनों का अवकलन, किस प्रकार के फलनों का अवकलन लॉग की मदद से किया जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गए एक टाइप के फलन, ठीक है ना, इनका जो घात वाले होते हैं, तुम्हें पता चल रहा होगा ये घात वाले हैं, तो कुछ ये घात वाला रूल लगता होगा, ठीक है ना। अब लेकिन मैंने तुम्हें एक गुणा वाला और भाग वाला भी बताया, तो इसका मतलब है कि कुछ इससे भी कुछ होते होंगे, इससे रिलेटेड भी, तो कुछ इस प्रकार के फलन भी अगर हम करेंगे, ठीक है ना, तो वो भी हम इसकी मदद से करते हैं। कैसे, y=fx, अगर कुछ ऐसे है बच्चों, ux इंटू वी एक्स, ठीक है ना, इंटू जी एक्स, ठीक है, इस टाइप से अगर बहुत ज़्यादा फलन गुणा में बहुत ज़्यादा फलन है, देखो दो अगर गुणा में होते हैं तो सिंपल है, तुम्हें पता है कि कौन सा वाला रूल लग जाता है, गुणा वाला रूल तुम लगा लेते हो, ठीक है ना, पहले फलन का अवकलन गुणा दूसरा प्लस दूसरा का अवकलन प्लस पहला, ये सब जो रूल तुमने पढ़े हैं वो लगा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जब 3 हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, लग तो जाता है वो रूल, फिर 2 को 1 मानना पड़ता है, और फिर 4 हो जाते हैं तो और दिक्कत हो जाती है। तो जितने ज़्यादा ये होते जाएंगे, ठीक है ना, मान लो ये जी एक्स है और एक गुणा में एच एक्स भी आ गया, 4 ये गुणा में सब आते चले गए अगर इतने सारे, तो बच्चों तब भी इनको भी किसकी मदद से करते हैं, लॉग की मदद से करते हैं, लॉग की सहायता से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को भी, ठीक है ना। अगर गुणा में बहुत ज़्यादा फलन है कि केवल 2 फलन होते हैं तो सिंपल तुम रूल लगा दो, लेकिन अगर तब तो तुम प्रथम फलन गुण और दूसरी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का अवकलन वाला रूल लगा लो। लेकिन जब 3 हो गए 4 हो गए तो भी लॉग का यूज़ किया जाता है और ये फार्मूला वहाँ पे लगता है, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों अगर कभी मिक्स हो जाए, ठीक है, कोई ऐसे भी हो जाए ux vx gx hx, मतलब गुणा में तो है साथ में भाग में भी आ गए ऐसे, तो ये सब भी किसकी सहायता से होते हैं, ये भी लॉग की सहायता से ही किए जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने तुम्हें समझा दिया, बाकी जो प्रश्नावली के क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले करते हैं इसके एग्जाम्पल। बच्चों प्रश्न उदाहरण 30 जो है उसमें ये कहा गया है कि x के सापेक्ष जो ये दिया है इसका अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें मेथड कौन सा वाला लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम अगर मेथड देखेंगे इसमें, तो अगर हम पुराने मेथड लगाने की कोई कोशिश करेंगे जो कि कर सकते हैं, वर्गमूल है ना, मतलब हम इसमें पुराना मेथड कौन सा लगेगा, पुराना मेथड इसमें
वही लगेगा। श्रृंखला नियम लग सकता है कि अगर फलन के अंदर फलन, तो सबसे बाहर जो फलन है ध्यान से देखोगे वर्गमूल है, मतलब इस पूरे की घात 1/2। तो तुम क्या करोगे, पूरे की घात 1/2 है ना, तो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए अगर x मानोगे तो 1/2 और इस पूरे की घात 1/2 -1। फिर अंदर वाले का भी अवकलन होगा श्रृंखला नियम के तहत, लेकिन देखो अंदर वाले का अवकलन करना कितना कठिन है फिर, ठीक है ना। गुणा में फिर इसका भी अवकलन होगा। देखो गुणा में 2 संख्याएं नीचे भाग में, तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होने वाला है अगर हम पुराने वाले मेथड से करें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, अगर तुम्हें गुणा में संख्याएं दिखे, ठीक है, भाग में दिखे, तो तुम्हें घात में कुछ दिखे, तो ये इन सब का सॉल्यूशन है लघुगणक, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन है लॉग, ठीक है ना। बहुत सारी संख्याएं गुणा में, बहुत सारे फलन गुणा में, बहुत सारे फलन भाग में, बहुत सारे कुछ भी क्या घात में, तो ये इजीली होते हैं लॉग की मदद से। तो हम इसको जो करने जा रहे हैं बच्चे लॉग से, लेकिन जो भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं उसमें हम कुछ ना कुछ मानना ज़रूर पड़ता है, तो हम इसमें नॉर्मली मानेंगे y, ठीक है। और एफ मान के भी बहुत अच्छा में बेनिफिट नहीं होता, तो एफ एक्स इक्वल टू मानने के बजाय y इक्वल टू मानते हैं क्वेश्चन में। और कुल मिला के हमें लास्ट में क्या निकालना पड़ता है बच्चों, dy/dx। तो आंसर हमारा आना चाहिए कि dy/dx इक्वल टू इतना, ठीक है। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो अब इसको जैसे कि मैंने बताया लॉग की मदद से करते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों ओर हम क्या लेंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे। अच्छा पहले लॉग लेने से पहले एक चीज़ बता दूँ, क्या तुम बताओगे कि वर्गमूल का मतलब क्या होता है, किसी का भी वर्गमूल x है किसी का भी, ये मैंने बताया था तुम्हें पहले भी, क्या बताया था, किसी भी संख्या का वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात कितनी, 1/2। तो इसका लॉग बाद में लेते हैं, पहले एक बार इसको घात के तौर पे, घात के रूप में हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो घात के रूप में अगर इसको हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 3 x² + 4, ठीक है ना, और 3x² + 4x + 5, और इस पूरे की घात कितनी बच्चों, वर्गमूल था ना इस पूरे का, तो इस पूरे की घात हो जाएगा 1/2। और बच्चों अगर तुम देखोगे कि तो तुम्हें यहाँ पे कोई इनको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो इनके जो गुणनखंड है वो हो ही नहीं पाएंगे, x² 4 का भी नहीं हो पाएगा और इसका भी गुणनखंड नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और तुम्हें करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लॉग अब लेंगे, ठीक है। मैंने पहले थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया। अब क्या करेंगे, दोनों ओर लॉग लेने पर, तो ऐसे किया जाता है ये वाला क्वेश्चन, दोनों ओर लॉग लिया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो इसके जो उदाहरण, इसके जो क्वेश्चन हैं लघुगण की अवकलन, ये मेथड है करने का, अब देखते जाओ, ठीक है। दोनों लॉग लिया, तो मैंने सबसे पहले इधर बाईं तरफ लॉग लिया, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे log y, दाईं तरफ लॉग लिया तो यहाँ पे भी लॉग, मतलब उनके सामने हमने लॉग लिख देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अभी मैं एकदम से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करूँगा, एक एक स्टेप पहले तो मैं समझाऊँगा, बाद में तुम डायरेक्ट भी इनको लिख सकते हो। जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो अपना समय बचाने के लिए तुम इसको सीधा लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। इधर लॉग लिया, इधर भी हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, ठीक है। ठीक है, अवकलन अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, अवकलन ही तो होना है इसका बाद में, ठीक है ना। हम कर क्या रहे हैं, dy/dx, लेकिन लॉग वाले मेथड से कर रहे हैं। तो लॉग से करना क्यों चाह रहे थे, करना इसलिए चाह रहे थे कि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाएँ, लॉग की मदद से थोड़ा आसान बना पाएँ। तो सबसे पहले हम वो जो आसान बनाना चाहते हैं ना, पहले उसे हम आसान बनाएंगे, उसके बाद हम अवकलन करेंगे, ठीक है ना। पहले आसान बनाना है हमें इसे, और आसान बनाने के लिए मैंने जो तुम्हें लॉग के रूल बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, वो सब रूल लगेंगे जिससे कि आसान बनेगा, ठीक है। और आसान बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करना शुरू करेंगे बच्चों। और तो अवकलन अभी बिल्कुल भी नहीं होगा। आसान बनाने के सबसे पहले क्या रूल बताया था बच्चों, मैंने बोला था अगर एक फलन है दे रखा तुम्हें, ठीक है ना, उसकी घात है a की घात b है, log a की घात b, ये वाला रूल मैं किनारे यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ कि मैं कौन सा रूल लगाया है। मैंने लगाया log a की पावर b, ठीक है ना। क्या होता है, b कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, और हम लिखते हैं b log a। तो मैं ये वाला रूल यहाँ लगाने जा रहा हूँ। तो अभी घात में क्या 1/2 ना, तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, और इसके सामने केवल ये ही रह जाएगा x - 3 x² + 4 / 3x² + 4x + 5। तो बच्चों सबसे पहले मैंने रूल लगाया घात वाला, घात में जो भी संख्या थी उसको मैं आगे ले गया, और जो आधार में जो संख्या थी, यहाँ पे जो संख्या थी
ठीक है, उसको मैंने यहीं पे रखा। ठीक है, ये आधार से मेरा मतलब है वो वाला आधार नहीं है, ये वाला, मैं केवल इसके आधार पे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो हमने घात वाला रूल लगा दिया, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल रूल है कि घात में जो संख्या होती है वो आगे आती है। फिर नेक्स्ट मैंने क्या रूल बताया था बच्चों, मैंने बताया था एक गुणा और भाग वाला रूल भी होता है, मिक्स वाला भी होता है। यहाँ पे देखोगे तो मिक्स वाला ही है, दो संख्याएं ऊपर गुणा में और एक संख्या नीचे क्या है, संख्या तो नहीं बोलेंगे लेकिन जो भी है फलन है। ठीक है ना, भाग में है। ठीक है, पद बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक दो गुणा में और एक क्या है भाग में है। तो क्या रूल बताया था इसमें, ये कुछ इस तरीके का हो गया ना, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इस तरीके से कि दो तो ऊपर गुणा में log a इंटू बी और एक क्या है भाग में log अपॉन सी, कुछ ऐसा है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था, ये बोला था मैंने, ऊपर वालों को तो प्लस प्लस लिखेंगे log a प्लस log b, और जो नीचे वाला है उसे क्या लिख देते हैं माइनस। तो ये log a प्लस log b माइनस log c, ये वाला रूल हम यहाँ पे लगाएंगे बच्चों। तो हाफ, ध्यान रखना हाफ तो सबके ही बाहर है ना, तो यहाँ पे तुम्हें एक बड़ा ब्रैकेट ज़रूर लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इस पर अब कन्वर्ट करने जा रहे हैं। log a ये प्लस log b मतलब x² प्लस 4 माइनस, इसके नीचे लिख देता हूँ माइनस log, ठीक है तुम सामने पे ही लिखोगे लेकिन जगह की कमी है तो मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ माइनस log 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, ये लिखा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये हाफ को कहीं इसी के साथ मत रखना, ये जो सबके साथ है ना गुणा में, तो एक बड़ा ब्रैकेट ज़रूर लगा देना log y। ठीक है बच्चों, तो हमें जो सिंप्लीफाई करना था, इसको थोड़ा छोटा करके लिखना था, तो हमने घात वाला रूल भी लगाया और ये रूल भी लगाया। यही दोनों रूल जो लगने वाले हैं नॉर्मली सामान्यतः। ठीक है, तो ये दोनों रूल हमने यूज़ कर लिए। अब हम क्योंकि इसको छोटा कर चुके हैं, मतलब हम सही कर चुके थे, अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं। तो अब हम इसका अवकलन करना स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x के यहाँ पे लिखोगे तुम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन अब हम करना शुरू करेंगे बच्चों। ध्यान से देखो, अवकलन बाईं तरफ वाला तो लगभग बच्चों तुम्हें रट ही जाएगा क्योंकि ये लगभग सब में ऐसे ही होगा ज़्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, तो log y का अवकलन, log y का अवकलन कितना, log x का अवकलन कितना होता है बच्चों, कितना होता है 1/x ना, तो log y का अवकलन कितना होगा 1/y। श्रृंखला नियम लगेगा ना यहाँ पे भी। ठीक है ना, देखो होना तो ये चाहिए था कि log x का अवकलन हमें करना था तो 1/x होता है, लेकिन x की जगह पे y है ना, यहाँ पे होना तो x चाहिए था। x की जगह पे जो दूसरी चीज़ होती है गुणा में, उसका भी अवकलन होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का भी अवकलन होगा। तो y का अवकलन कितना dy/dx। तो ये लगभग बहुत सारे क्वेश्चन में आने वाला है, ये बिल्कुल तुम्हें रट सा जाएगा कि log y का हो गया 1/y, y का dy/dx। ठीक है, आगे हम इसके अब अवकलन करते हैं। तो ध्यान से देखो, हाफ तो क्या है, हाँ अब तो तुम्हें बच्चों अवकलन इतना सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि तुम्हें बहुत अच्छे से अवकलन करना अब आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें अवकलन करने के लिए तो क्या करेंगे, हाफ तो बाहर पे ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, हाफ तो ऐसे ही रहेगा। अवकलन किसका होगा, इसका अवकलन प्लस इसका अवकलन माइनस इसका अवकलन, यही तो होगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि पहला ही क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा और इसमें डिटेल में करके इसको लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसका अवकलन d/dx, किसका अवकलन log x माइनस 3 इसका अवकलन प्लस d/dx किसका अवकलन x² प्लस, तुम्हें बार तुम्हें अगर समझ में आ जाता तो इतना सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन में तुम सीधा भी अवकलन कर सकते हो, माइनस d/dx, मतलब अवकलन के जो सामान्य से रूल हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक रूल ये होता है कि जो गुणा में अगर क्या होता है, कोई अचर संख्या होती है तो वो गुणा में ऐसे बाहर आ जाती है। दूसरा फिर प्लस माइनस वाला रूल होता है कि पहले वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले का प्लस तीसरे वाले का, कुछ इस टाइप से होता है ना, ये माइनस भी है तो इस तरीके से, तो ये वाला रूल मैंने लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैं लॉग लिखना शायद भूल गया हूँ गलती से, तो यहाँ पे तुम लॉग भी लिख दोगे। ठीक है, लॉग और ये भी क्या लॉग। ठीक है, दोनों के तुम लॉग यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अब हम इसका अवकलन करेंगे 1/y
अच्छा बच्चों, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हमें निकालना, क्या बच्चों, हमें निकालना है dy/dx, ठीक है। ये y है ना, इस y को उधर ले जाना है ज़रूर, ठीक है। लेकिन क्या है, उस y को उधर ले जाना भी है, ठीक है, लेकिन शुरू में मत ले जाओ, ठीक है ना, लास्ट में ले आओ। शुरू में ले जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे तो कम चीज़ें हैं ना, इसको ऐसे लिख पाओगे। लेकिन जब यहाँ पे लिखोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ पे अभी तुम्हें y की ना वैल्यू भी रखनी है। y तो हम था ही नहीं क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में y था क्या, नहीं था, ये हमने अपनी ओर से माना। तो आंसर में y आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए आंसर में y। आंसर में y केवल उन्हीं क्वेश्चन के आएगा जिन क्वेश्चन में पहले से ही y दिया हो। आंसर में y केवल उन क्वेश्चन में आएगा बच्चों जिनमें जब उन्होंने प्रश्न दिया हो तो उनमें पहले से ही y दिया हो, तब उनके आंसर में y आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस क्वेश्चन में उन्होंने y नहीं दिया, हमने माना, तो उनके आंसर में कभी भी y नहीं आना चाहिए। यहाँ पे फलन ये x में था ये, और ये y हमने खुद एक संख्या मानी थी y dy/dx। तो लास्ट में बच्चों क्या करना पड़ता है, करना ये पड़ता है, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। जो भी तुम इसके क्वेश्चन करोगे उनमें सब में यही होगा। क्या होगा, इस y जो भाग में होता है, बाद में इसको इधर ले जाया जाता है, लेकिन इधर खाली ऐसे ही इधर नहीं ले जाया जाता, साथ साथ में इस y का मान भी रख दिया जाता है। y का मान कितना है बच्चों, ये देखो वर्गमूल ये है ना, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी जाती है। लेकिन वो लास्ट में करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट है ना, नहीं तो हम इतना बड़ा बार बार लिखना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, लास्ट में मैं y को उधर भी ले जा लूँगा, और क्या कर लेंगे, ये अभी खाली मैं y को ले जा लेता हूँ, अभी वैल्यू पुट ही नहीं करता हूँ, ठीक है ना। कैसे कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या सीधा लास्ट में ले जा लेंगे इसको। चलो अभी ऐसा करते हैं, लास्ट ही में ले जा लेंगे। अभी मैं y को भी उधर नहीं ले जा रहा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अभी मैं पहले इस पर फोकस करता हूँ। तो log x - 3, देखो फिर से वही बात हो गई है। ये क्या हो गया, कौन सा रूल लग गया, चेन रूल ना। तुम्हें log x का अवकलन करना तो आता है ना, यहाँ पे x होना चाहिए था ना। log x का अवकलन कितना होता है, 1/x ना। तो log x - 3 का अवकलन कितना होगा बच्चों, 1/x - 3, यही तो होगा। लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पे तो होना चाहिए था x ना, और इसका मतलब है कि x तो यहाँ पे है नहीं, तो जो दूसरी चीज़ है उसका भी अवकलन होगा। श्रृंखला नियम ये बोलता है, श्रृंखला नियम के तहत ये होता है कि हम log x का अवकलन 1/x होता है, तो हम 1/x - 3 तो कर दिए, लेकिन इसका भी अवकलन होगा गुणा में। तो इसका अवकलन हम करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, x का अवकलन 1 होता है, इसका अवकलन कितना होता है, -0, तो एक ही आया ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा ना ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अवकलन प्लस log x² - 4, तो log x² - 4 का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से वही 1/x² - 4। log x का अवकलन होता है 1/x, तो log x² + 4 का अवकलन मिल जाएगा 1/x² + 4। लेकिन क्या है, श्रृंखला नियम फिर से लगेगा। यहाँ पे x तो है नहीं, कुछ और है, तो उस कुछ और का भी अवकलन होगा ना गुणा में। तो x² - 4 का अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा, x² - 4 का अवकलन, x² का अवकलन कितना होता है 2x, ठीक है ना, प्लस 4 का अवकलन कितना होता है 0, ठीक है ना। x² का अवकलन हो गया 2x और 4 का अवकलन 0, ठीक है। यहाँ पे भी x का अवकलन 1 और -3 का अवकलन 0, बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अवकलन होगा, 1 - 0, ठीक है। नेक्स्ट है इसका अवकलन, देखो फिर से वही रूल लगेगा, log है और इसका आगे ये है, तो log x का अवकलन 1/x होता है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1/3x² + 4x + 5 हो जाएगा। लेकिन साथ में गुणा में क्या होगा बच्चों, इसका भी अवकलन होगा, ठीक है। तो कितना अवकलन हो जाएगा, 3x² का अवकलन कितना होता है बच्चों, x² का 2x होता है ना, 3 भी है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x। 4x का अवकलन कितना होता है बच्चों, 4 × x का अवकलन कितना होता है 1 ना, तो 4 हो जाएगा खाली, और प्लस कितना हो जाएगा 5 का अवकलन 0 होता है। तो ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। अभी समझाने के लिए थोड़ा मैंने तुम्हें हर एक स्टेप के 0 भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तुम्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए मैंने लिखा है, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो अब बच्चों इसका लगभग इसका आंसर अब आ चुका है। बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको रहने देंगे, बस 1 - 0 से 1 लिख लेंगे, 2x + 0 से 2x लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ पे अगर थोड़ा सा कुछ होता है उसे लिख देंगे, नहीं तो 6x + 4 ऐसे ही लिख देंगे। बस अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसका मैं आंसर लिख रहा हूँ, फाइनल आंसर। बस क्या करूँगा मैं लास्ट में, ध्यान से सुनना ज़रा, मैं अब ये करने जा रहा हूँ, और हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, क्या होगा,
इस y को जो भाग में y है मैं उसको उधर ले जाने जा रहा हूँ और वहाँ ले जाऊँगा। जब मैं इस भाग वाले y को मैं जब इधर ले जाऊँगा तो यहाँ पे ले जाके मैं केवल y नहीं लिखूँगा, ठीक है ना, y तो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो ये y की मैं पूरी की पूरी वैल्यू भी रखूँगा लास्ट में, ठीक है। ये ज़रूर काम करना है, इसको छोड़ना नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत आ जाएगा बच्चों, बस। और इसी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ आप इसे, तो इस तरीके से बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। 1 जो y था मैं y को उधर ले गया हूँ, तो ये और y की वैल्यू भी मैंने केवल y को मैं उधर ले ही नहीं गया, साथ साथ में उसके मान भी मैंने रख दिया x के रूप में। तो y का मान ये था, रख दिया हमने। हर क्वेश्चन में तुम्हें ये काम ज़रूर करना है, ये भूलना नहीं है लास्ट में। 1/2 पहले से ही था और ये सब चीज़ें भी पहले से थी वो, और यही आंसर है, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन होने हैं लॉग की मदद से। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि a की घात x का अवकलन x के सापेक्ष a की घात x का अवकलन कीजिए, जहाँ पे कि a क्या है, a एक धन अचर है, ठीक है ना। a क्या है, एक पॉजिटिव में कोई अचर संख्या है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, +2/3 4/3 धन में अचर संख्या है कोई। तो a कोई धन अचर संख्या और ये x। तो तुम्हें मैंने क्या बोला था बच्चों, हाँ तुम्हें मेन देखना है इसकी पावर में क्या होना चाहिए। x में अगर तुम्हें पावर दिख रही है sin x cos x tan x, ठीक है ना, log x, तो तुम फिर इसमें ऐसा नहीं कि तुम फिर से जो मैंने बताया ऐसा रूल लगा रहे कि घात को कम कर देते हैं, -1 कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। लॉग वाले रूल से इसको करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले इसको क्या मानना पड़ेगा बच्चों, हमेशा इसको y मान लेना, ठीक है ना। अब लॉग वाले रूल से इसे करेंगे। क्या बताया बच्चों मैंने लॉग वाला रूल बताया कि दोनों क्या ले लेंगे, दोनों और लॉग लेने पर, ठीक है ना। तो दोनों लॉग ले लो, तो क्या हो जाएगा, log y = log a की पावर x, ठीक है। अभी इसको अवकलन इसका बच्चों तब तक नहीं करेंगे जब तक कि लॉग के रूल लगा के हम इसे सॉल्व नहीं कर लेते, छोटा नहीं कर लेते, ठीक है। तो हमेशा इसका ऐसे नहीं कि सीधा तुमने अवकलन करना शुरू कर दिया, फ़ायदा ही क्या हुआ, ठीक है ना। तो फ़ायदा ही क्या हुआ, फ़ायदा तो हम ये लेना चाह रहे हैं कि लॉग के रूल लगा के इसको थोड़ा छोटा करके और फिर अवकलन करना आसानी होती है हमें। और क्या रूल लगेगा बच्चों इसमें, फिर से वही जो मैंने तुम्हें बताया था, ये जो घात है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, तो x ये आगे आ जाएगी, तो x log a हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका अवकलन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो log y का अवकलन जैसा कि मैंने बताया कि रटा है, ये तो हर क्वेश्चन में आता जाएगा। log y 1/y और y का कितना dy/dx। थोड़ा सा इसको देखो, इसको तुम बोलोगे, इसको हम ऐसे कर लेते हैं नॉर्मली जो तुम बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। मैं तुम्हें एक आसान सी एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें ध्यान से देखो ज़रा, ठीक है बच्चों। ये लॉग है ना, और लॉग है, इसके सामने क्या है, देखो a है, ठीक है। तो जब हम लॉग लिया है हमने और एक ऐसी संख्या अचर संख्या, तो खुद ही सोचो यहाँ इस वाले फिगर में जो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है पद है, इसमें कहीं x लिखा हुआ है क्या, दिख रहा है तुम्हें कोई x, ये x नहीं है ना। तो बच्चों ये जब इसमें x नहीं है तो ये संख्या कैसी हुई, ये कैसी चीज़ हुई, ये अचर है, ये पूरा का पूरा अचर है। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जब इसमें x है ही नहीं तो ये क्या हुआ, अचर संख्या हुई। तो इसे ऐसे ट्रीट करो जैसे कि कोई अचर संख्या है, ठीक है। अचर संख्या मतलब जैसे 5, मान लो तुमसे मैं कहूँ कि बच्चों 5x का अवकलन निकालो, 5x का, तो 5x का अवकलन तुम तुरंत बता दोगे, तुम बोलोगे सर 5 तो अचर है, एक गुणा में रहेगा, x का अवकलन कर देंगे, x का अवकलन हमें पता है 1 होता है, तो 5 आ जाएगा आंसर। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ पे तुम्हें इसको ऐसे ही समझना है, इसको 5 समझो कि ये 5 है। तो ये तो अचर तो गुणा में रहता है ना, अवकलन केवल किसका होता है, चर का होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, x का अवकलन तो कितना, log x, तो log a तो एक अचर संख्या ऐसी रहेगा, तुम्हें अवकलन x का होगा। तो इस x का जो अवकलन करोगे तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ लो तो तुम इजीली हो जाएगा। और तुम वो उस वाले मेथड से भी करोगे तो वो बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना। और तुम कहीं गड़बड़ी करके कहीं a का अवकलन देखो, अगर तुम वाला मेथड लगाते हो तो log a का अवकलन तुम लिखोगे ना तो 1/a, और फिर a का अवकलन करोगे ना तो 0 होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आना यही आंसर है बड़े वाले मेथड से भी। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तुमने क्या बात ध्यान में रखनी है, फिर से सुन लो। ये बात ध्यान में रखनी है कि log a हो गया, ठीक है ना, इसको एज ए अचर तुम ट्रीट करोगे। अचर वाली संख्या का तो बहुत आसान होता है, अगर वो गुणा में है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं गुणा में, और
अवकलन तो केवल हम क्या करते हैं, उसी का करते हैं जो उसके साथ गुणा में है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना कि कभी भी क्वेश्चंस में ऐसा है log a sin b cos b, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये अचर होती हैं, इनको अचर की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है ना। log a sin a cos b, जिसमें x है ही नहीं, ठीक है, जिसमें x है ही नहीं, तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना कि साइन का अवकलन कॉस होता है, सीधा सीधा जीरो होता है अवकलन अगर वो सिंगल है। और अगर सिंगल नहीं है, मतलब अकेले नहीं है वो, तो तब उनके साथ वो अचर वाला रूल लग जाएगा। अचर वाला क्या रूल होता है, अचर वाला ये रूल होता है गुणा में, कि वो गुणा में वैसे ही रहता है और अवकलन इसका होता है। तो x का अवकलन कितना हुआ, 1। तो बच्चों इस तरीके से तुम्हें इसे करना है। इस बात को ज़रा ध्यान से देख लेना, जो ये वाली बात मैंने तुम्हें समझाई है, ठीक है। क्या log a को समझो एक संख्या है 2 3 4, तो 2x, ये सोचो कि 2x का अवकलन कैसे करता हूँ अब। 2x का अवकलन करके आंसर कितना आता होगा हमारा, तो 2x का अवकलन करके आंसर आता है 2, तो log a x का अवकलन करके आंसर आएगा log a बस खाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पता ही है अब क्या करना, हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो मैंने तुम्हें बताया कि ये हर क्वेश्चन में करना है, इस y को उधर ले जाना है, लेकिन उधर खाली ले जाना ही नहीं है, साथ में इसका मान भी रख देना है। तो इस y को मैं उधर ले जाऊंगा भाग से, गुणा में उधर, लेकिन साथ में वैल्यू भी पुट कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, a की पावर x, तो a की पावर x log a। तो ये आंसर आ गया बच्चों। और साथ साथ में मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा कि एक फार्मूला भी बन गया है इसका एक, ठीक है। ये फार्मूला भी तुम्हें एज ए एक फार्मूला, ये भी तुम्हें लर्न करना है, ठीक है ना। एक फार्मूला ये हो गया, तो ये तुम्हें फार्मूला भी ध्यान रखना है कि e की घात x का, तो मैंने तुम्हें बताया था कि e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, ठीक है। e एक संख्या होती थी जो 2 से 3 के बीच में होती थी, लेकिन यहाँ पे a कोई और संख्या है, कोई धनात्मक संख्या है, a कोई धनात्मक संख्या। मान लो तुमसे 5 की घात x का पूछा, 7 की घात x का पूछा, 8 की घात x का पूछा, तो वहाँ पे तुम ये नहीं बोलोगे कि e की घात x का e की घात x होता है, तो 5 की घात x का भी 5 की घात x होता है, नहीं। वहाँ पे तुम ये फार्मूला लगाओगे बच्चों, a की घात x का होता है, a की घात x तो होता ही है, साथ में आता है log a। मतलब जैसे 5 की घात x का समाकलन तुमसे पूछा, तो सॉरी अवकलन, 5 की घात x का अवकलन पूछा, तो 5 की घात x और log 5 ये आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला, एक नया फार्मूला तुम्हारे ऐड हो गया। a की घात x का फार्मूला तुमने पढ़ा था कि a की घात x होता है, ठीक है, लेकिन a की घात x का फार्मूला होता है अवकलन का a की घात x log a। ये नया फार्मूला है, न्यू फार्मूला है, इसको भी तुम लर्न करोगे। नेक्स्ट बच्चों उदाहरण 32 है, इसमें कहा है कि x की घात sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, x के सापेक्ष, जबकि क्या है x इज ग्रेटर देन 0, x का मान क्या है, धनात्मक है, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, ये भी वही वाला फलन है क्या, ux की घात vx, मतलब फलन की घात फलन। घात में तुम्हें मेन देखो इंपॉर्टेंट क्या है, sin x है ना, तो मैंने बोला था घात में कुछ भी x का कोई भी टर्म हो, log x हो, sin x हो, ठीक है ना, x ही हो, खाली x स्क्वायर हो, तो ये सारे क्वेश्चन कैसे होते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन होते हैं लघु गणक की मदद से। तो हम क्या कर लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। और फिर क्या बताया मैंने मेथड बच्चों तुम्हें, दोनों ओर क्या कर लेते हैं, दोनों ओर log लेने पर, ठीक है, दोनों log ले लेंगे। अब log y इक्वल टू log x की पावर sin x, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, रूल लगाएंगे, ठीक है। बहुत बार तुमने रूल पढ़ लिया, अब तो याद हो गया होगा बिल्कुल। क्या घात में जो होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाता है, जो भी चीज़ होती है, तो sin x आगे आ जाएगा, sin x, और यहाँ क्या आ जाएगा sin x इंटू log x करके यहाँ पे आ गया है। तो sin x आ गया है और ये आ गया log x। तो बच्चों अब क्या करेंगे अब हम इसका रूल लगा चुके हैं, ठीक है, तो अब हम इससे ज़्यादा रूल नहीं लगा सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका अवकलन करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों अब दोनों क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करो, log y का अवकलन कितना याद हो गया बिल्कुल अच्छे से, 1/y और कितना dy/dx। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो क्या लगेगा, ऐसा तो भी नहीं है कि फलन के अंदर फलन है कुछ है, क्या फलन के अंदर फलन है, बिल्कुल भी नहीं है। sin x एक अलग फलन है, log x एक अलग फलन है, संयोजी फलन तो इसमें है ही नहीं। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना sin log x,
साइन एक्स अलग है, गुणा लॉग एक्स अलग है, मतलब दो फलन अलग अलग हैं इसमें बिल्कुल। और ऐसा भी नहीं कि लॉग एक्स स्क्वायर हो या कुछ भी संयोजी तो इसमें है ही नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। ये फलन हो जाएगा फर्स्ट, ये फलन हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे रूल लगने वाला है, गुणा का जो रूल होता है, दो फलनों के गुणा का रूल होता है, वो वाला रूल लगेगा, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में 11th में ही हम पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का अवकलन, वही वाला। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ डायरेक्ट। क्या, पहला फलन साइन एक्स गुणा किसका अवकलन, दूसरे फलन का अवकलन, ठीक है ना, प्लस क्या होता है, दूसरा फलन, मतलब एक बार एक का अवकलन करते हैं और दूसरी बार दूसरे का अवकलन करते हैं। ठीक है, तो पहली बारी में मैंने साइन एक्स छोड़ दिया था, लॉग एक्स का अवकलन किया था। दूसरी बारी में मैं लॉग एक्स को ऐसे ही लिख रहा हूँ, अवकलन किसका कर रहा हूँ, साइन एक्स का कर रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, तो ये अच्छे से तुम्हें आता है ये फॉर्मूला। एक बार एक का अवकलन होता है और दूसरे को लिखते हैं, एक दूसरी बार दूसरे का अवकलन होता है, पहले को ऐसे लिखते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह लगता है। ठीक है, कर लेते हैं अवकलन, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। साइन एक्स गुणा लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है बच्चों, बहुत सिंपल, 1/x और प्लस लॉग एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है बच्चों, बहुत सिंपल, कॉस एक्स। बस हो तो गया क्वेश्चन, 1/y dy/dx। अगले उसमें क्या करना है, इसको तुम आगे कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता, इसमें ज़्यादा हो सकता है कि 1/x, एक्स को इसके नीचे लिख दो, 1/x पहले लिख दो, 1/x साइन एक्स, यहाँ पे भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही लॉग एक्स कॉस एक्स, ऐसे ही। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब और कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, हो गया, इतना होना था। अब क्या करेंगे, बस एक काम यही करेंगे जो हमेशा करते हैं, इस y को उधर ले जाएंगे, लेकिन y को नीचे से उधर की साइड ऊपर तो ले जाएंगे, साथ साथ में वैल्यू भी पुट कर देंगे। और वैल्यू कितनी थी इसकी, x साइन एक्स की घात साइन एक्स, तो मैं इस y को उधर ले जा रहा हूँ। और एक बात और बच्चों, बिल्कुल ध्यान से, क्या चीज़, क्या सोचो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें बहुत बड़े बड़े अवकलन देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी, तो हमेशा क्या करोगे, इसमें ज़रूर एक ब्रैकेट ज़रूर लगाओगे। तब ऐसे नहीं कि तुमने खाली y को उधर ले जाके x साइन एक्स और इसी के बाहर लिख दिया, इससे इसका कोई मतलब ही नहीं। पहले क्या करोगे, इनमें एक बहुत बड़ा सा ब्रैकेट लगा लोगे और फिर इसको उधर वहाँ पे लिखोगे, तो ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। ठीक है ना, ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, तब इसको गुणा, ये गुणा में लिखना है, क्योंकि ये तो पूरे के गुणा में है ना, जब ये उधर जाएगा तो सबके गुणा में जाएगा, ना कि पहले वाले के, इसलिए हमें ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। तो अब मैं इसका आंसर लिख देता हूँ बच्चों, तुम्हारा ये आंसर इस तरीके से आ गया है। अब मैं जो बुक में थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने तुम्हें बताया y को हमने इधर ले गए तो एक्स की पावर साइन एक्स हमने रख दिया, और इसमें एक बड़ा सा ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। इस तरीके से आंसर हर एक लिख देना। ठीक है, बुक में जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, तो बुक ये क्योंकि उदाहरण है, तो उसमें ये है कि एक्स साइन एक्स की फिर अंदर फिर मल्टीप्लाई करिए और थोड़ा सा लिखा है उसको, तो मेरे ख्याल से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बुक में जो तुम्हारे आंसर्स भी होंगे थोड़ा बहुत अलग हो सकते हैं किसी अवकलन के, या आगे भी तुम समाकलन वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि उन्होंने कभी सॉल्व किया रहता है, तुमने कहीं पे नहीं किया रहता है। ठीक है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसके बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि कहीं पे उन्होंने कि हमें क्या पता वो कब करना चाह रहे हैं कब नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं लग रही है कि इसको आगे सॉल्व करने की, तो ये इतना तुम छोड़ दोगे तो इतना ही सफिशेंट है, इसमें तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं कि बुक के आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेन काम तुम्हारा था अवकलन करना, तुमने अवकलन कर दिया है, अवकलन को छोड़ा नहीं है तुमने कहीं पे भी, अवकलन ना किया हो। इसके बाद बच्चों उदाहरण 33 उदाहरण है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल उदाहरण 33 को स्किप कर रहा हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको उदाहरण 33 को बताऊँगा। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, करना है इस क्वेश्चन को भी, उदाहरण 33 को। ठीक है, लेकिन इसको मैं बताऊँगा। तो ये लास्ट उदाहरण था 33। ठीक है, अब मैं दरअसल तुम्हें इसलिए स्किप किया है इस वाले क्वेश्चन को कि ताकि मैं तुम्हें कुछ प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें घर से करने के लिए तो दूंगा ही, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली के कुछ टाइप के क्वेश्चन जो कि उदाहरण में नहीं आ पाए हैं। ठीक है, उदाहरण 33 जैसे क्वेश्चन प्रश्नावली में कम है, तो उसको करा के तुम्हें फिर होमवर्क देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इसलिए मैं प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि उस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ उदाहरण में नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए मैं प्रश्नावली का उदाहरण 33 की जगह मैं प्रश्नावली का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उससे तुम्हें कुछ और क्वेश्चन क्लियर होंगे ताकि तुम घर से क्वेश्चन कर सको। बच्चों मैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जैसे कि प्रश्नावली 505 में क्वेश्चन नंबर 7 है
क्वेश्चन नंबर 7 ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन देखो इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 4 चौथा है, छठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, ठीक है, 10वां है, 11वां है। ये किस प्रकार के क्वेश्चन हैं? ये क्वेश्चन हैं ऐसे हैं कि यहाँ पे अभी तक क्वेश्चन कुछ ऐसे थे ना, देखो कैसे कि ये खाली इतना पूछ रहे थे कि log x की पावर x है, इसका अवकलन बताओ, ठीक है ना। या फिर ऐसे पूछ रहे थे x log की ये x की पावर है, ध्यान रखना, ठीक है ना, x की घात है, x की घात log x है, इसका अवकलन बताओ। क्वेश्चन ये थे कि सिंपल क्या, तो ये पूछा था, ठीक है ना, या फिर ये वाला ही पूछा था, ठीक है ना। ये दोनों मिक्स करके पूछें कि इसकी घात x धन इसकी घात x, इस पूरे का अवकलन बताओ। तो बच्चों बात तो वही है, तुम्हें क्या करना है, तुम इसको क्वेश्चन को लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि तुमने y माना फिर दोनों लॉग ले लिया, तो ये क्वेश्चन किसी भी हालत में तुम्हारा नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होगा ये क्वेश्चन कि तुमने y बराबर लिया दोनों को एक साथ और दोनों लॉग लेके, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये फिर होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि इसको तुम दो अलग अलग क्वेश्चन अगर समझोगे ना तब ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे, मतलब समझो कि ये एक अलग तुमसे पूछा है कि इसका अवकलन निकालने के लिए, और ये एक अलग से पूछा है कि इसका अवकलन निकालने के लिए। मतलब इसको, मतलब एक तरीका तो ये कि इसको अलग से मान लो कि y बराबर और log x की पावर x, फिर दोनों लॉग वगैरह लेके और dy/dx इसका आंसर निकाल दो, ठीक है ना। ऐसे ही सेम क्या करो, इसको भी क्या करो, y = x की पावर log x मानो, फिर जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताया वैसे ही दोनों लॉग वगैरह लेके और उसके बाद उसका भी आंसर निकाल दो। अब तुम्हें इसका भी अवकलन आ गया, इसका भी आ गया, तो दोनों का अवकलन मिला के कितना होगा, दोनों को प्लस करके लिख दिया, ठीक है, ऐसा ही तो होगा, ठीक है। तो क्या करना है, तुमने इसका अवकलन निकालना है, इसका अलग से निकालना है, ठीक है, इसका अवकलन अलग से y मान के इसका अलग से निकालना है, फिर दोनों को एक साथ प्लस करके लिख देना, तो वो आंसर इस तरीके से होगा। लेकिन बच्चों दोनों को y मानना थोड़ा सा मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा, ठीक है ना। करेंगे तो अभी भी हम अलग अलग वाले मेथड से ही, लेकिन दोनों को, पहले वाले को भी y, एक ही क्वेश्चन में दूसरे वाले को भी y मानना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, y हम इस, अभी भी हम क्या करते हैं, y हम इस पूरे को ही मान लेते हैं और थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि जो ये वाला फलन है, ठीक है ना, ये वाले फलन को मान लेंगे u, ये वाले फलन को u मानेंगे और ये वाले फलन को बच्चों मान लेंगे v, ठीक है। आया समझ में? क्या ये हमें निकालना अभी भी क्या है, dy/dx ही निकालना है, dy/dx हमें निकालना है। लेकिन हम ये पहले वाले फलन को मान लेंगे u, दूसरे वाले फलन को मान लेंगे v। तो हमें तो क्या निकालना है, dy/dx, ठीक है। तो dy/dx कैसे निकलेगा, du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अभी हमने माना क्या था बच्चों, हमने ये माना था कि माना u बराबर क्या मान लिया था, u बराबर log x की पावर x, मतलब पहले वाले को u मान लिया था, यही तो मैंने बोला। और ये दूसरे वाले को क्या मान लिया था, v बराबर क्या मान लिया था, x की पावर log x, ये दूसरे वाले को हमने v मान लिया था। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में यही करना है, एक को u मान लो और एक को v मान लो। मतलब अच्छा नहीं रहेगा कि दोनों को ही तुम, इसको भी y मानो इसको भी y मानो एक ही क्वेश्चन में। तो y इस पूरे को ही रहने दो, ठीक है ना, dy/dx ये आया। तो तुम्हें कुल मिला के क्या करना है इस क्वेश्चन में, तुम्हें कुल मिला के ये करना है कि तुम्हें इसका अवकलन, जो u तुमने जिसको माना है और इस चीज़ को तुमने v माना है, dv/dx, इन दोनों के अवकलन निकालो, उन दोनों का योग ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। मतलब इस वाले फलन का अवकलन और धन इस वाले फलन का अवकलन। इस वाले फलन को हमने क्या माना है, u, तो u का अवकलन मतलब du/dx और v का अवकलन मतलब dv/dx। उन दोनों का अगर हम जोड़ लें तो वही हमारा आंसर होगा बच्चों। तो कुल मिला के तुम्हें, अब जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बहुत सिंपल भाषा में बोलूँ तो पहले वाले का अवकलन ज्ञात करना है अलग से और दूसरे वाले का भी अवकलन ज्ञात करना है अलग से, ठीक है ना। इसको अलग से मान लो u, इसको मान लो अलग से v, और तब इनको अलग अलग करके और आपस में जोड़ के लिख दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम अब पहले वाले का अवकलन करते हैं। पहले वाले को हमने क्या माना है, u माना है ना, log x की पावर x। तो हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो दोनों ओर बच्चों हमने क्या करना है, दोनों ओर log लेने, और तो हम दोनों log ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा लेफ़्ट में, log u इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा log, ध्यान से देखना ज़रा, log x की घात x। कन्फ्यूज मत होना, log ही तो लिया, u से आगे मैंने log लिख लिया। इस log x की घात x है, इसके आगे भी log लिख दिया, ठीक है। तुम्हें ये पता ही है कि हम अवकलन सीधा तो करते नहीं हैं, पहले हम log के रूल लगा लेते हैं, ठीक है। तो log के रूल लगाते हैं,
उसके बाद ये अवकलन करेंगे। तो लॉग का क्या रूल बताया था, जो घात होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है। तो मैं इस घात x को मैं आगे लिख लूँगा x, और कितना हो जाएगा log x। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। बस इससे आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब आगे तो कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चों अवकलन करते हैं। अब यहाँ मत सोचते हैं कि ये u है, पहले तो y हुआ करता था, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। जहाँ पे u था वहाँ पे, यहाँ पे y था वहाँ पे u लिखो। ठीक है, log u का अवकलन कितना होगा बच्चों, log u का अवकलन होगा 1/u, और फिर u का भी तो अवकलन होगा। अब यहाँ पे dy/y तो कहीं है ही नहीं, तो dy/dx लिखने की गलती मत करना। हमें dy/dx तो चाहिए भी नहीं, हमें क्या चाहिए, du/dx। तो ये मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा सबको कि log u का जब मैंने अवकलन किया तो वो ये कैसे लिखा। ये सेम ऐसे ही है जैसे log y का करते थे। तो log y का अवकलन में हम लिखते थे 1/y dy/dx। अब u का किया तो log u du/dx। ठीक है, log u का लिखा था 1/u और du/dx। सेम ऐसा ही है, बस ऐसे समझ लो कि y जहाँ पे होता था u आ गया। वो इसलिए कि दो अलग अलग फलन है, दोनों को y मानना अच्छा नहीं लगेगा। तो अब इधर अवकलन करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या लगता है तुम्हें, क्या रूल लगना चाहिए, ध्यान से देखो। ये x है ना, ठीक है, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, और ये दूसरा वाला जो है log, इसको मान लेंगे सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ 3 फलन है, नहीं है, बिल्कुल भी फलन एक ही है, log है। log के आगे ही तो जिसका हम log निकालना है वो log x है, log x का भी log निकालना है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है ना log x फिर log गुणा log x, तब हम बोलते हैं एक फलन x है, दूसरा फलन log x है, तीसरा फलन फिर log x है। तो यहाँ पे log की गुणा नहीं हो रखी log x से, बल्कि ये एक तरीके का संयोजी फलन है। ठीक है ना, संयुक्त फलन है, log के अंदर log घुसा हुआ है, log उसके अंदर भी log। ठीक है ना, संयोजी फलन है, ना कि ये फलनों का गुणनफल है, दो फलनों का गुणनफल नहीं है ये। ठीक है ना, log गुणा log x नहीं है, log का log x है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगाएंगे, गुणा वाला रूल लगाएंगे। और संयोजी वाला रूल जो श्रृंखला नियम है, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो वहाँ पे श्रृंखला नियम भी लगेगा ही लगेगा। तो हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू किसका अवकलन, दूसरे का अवकलन। ठीक है, यही तो रूल हमने पढ़ा है। पहला फलन ऐसे ही लिख दिया, दूसरे का अवकलन कर दिया, प्लस दूसरा ऐसे ही लिख दिया और किसका अवकलन किया, पहले का किया। ठीक है, पहले तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अच्छे से रूल लिख दिया है, दो फलों के गुणनफल वाला। ठीक है, अब हम इसको तो हमें पता है, हमें लास्ट में ले जाना होता है ना उधर बच्चों, तो इसको हम बाद में ले जाएंगे बिल्कुल। अभी फ़िलहाल यहाँ पे अवकलन करो। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब ये संयोजी फलन है। ठीक है, मतलब log के आगे होना क्या चाहिए था बच्चों, log के आगे थोड़ी देर के लिए सोचो, यहाँ पे x होना चाहिए था, log के आगे x, log x। तो अगर log x होता तो बच्चों उसका अवकलन कितना होता, log x का अवकलन कितना होता, 1/x था। तो उसका अवकलन मैं वही लिखने जा रहा हूँ 1/x, लेकिन x की जगह पे कितना है बच्चों, log x ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा ना log x। ठीक है, समझ में आ गया होगा श्रृंखला नियम। कई बार तुमने श्रृंखला नियम आपके क्वेश्चन कर लिए हैं, तो श्रृंखला नियम भी बहुत अच्छे से तुम्हें आ गया होगा। log के आगे x होना चाहिए था, तो log x का अवकलन होता है 1/x, लेकिन log के आगे जो x नहीं है log x है, तो 1/x नहीं होगा, 1/log x हो जाएगा। लेकिन x की जगह पर जो दूसरी चीज़ रहती है बच्चों गुणा में, उसका भी अवकलन होता है, यही तो हमने श्रृंखला नियम में पढ़ा है। तो क्या होगा, यहाँ पर log x का भी अवकलन हो जाएगा, यहाँ पर वाला अवकलन तो ये हो गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, log x तो ऐसे ही लिखा, x का अवकलन करना तो तुम्हें आता है, ये कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लगभग क्वेश्चन हो गया log x का अवकलन बच्चों। तो बच्चों log x का अवकलन कितना होता है, log x का अवकलन पता ही है, बहुत सिंपल है, log x होता है 1/x। तो ये क्वेश्चन लगभग इसका जो पहला पार्ट है कि इस वाले का अवकलन ज्ञात करना, वो लगभग हो गया। अब हम क्या करेंगे, x से x भी काट देंगे, बस ये इतना हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, बचा है 1/log x और log x। अब हमें क्या लास्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट स्टेप ये कि इस u को हमें उधर ले जाना है, साथ साथ में इसका मान भी रख देना। ये मैंने तुम्हें 100 बार बता दिया है, ये u को हमने अब जो भाग में उधर जाके गुणा में ले जाना है, उधर जाके इसका मान भी रख देना है, मतलब log x की पावर x ये भी रखना। और एक काम और मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था बच्चों,
ये बताया था कि इसमें हमेशा क्या लगा लेना, एक बड़ा ब्रैकेट भी लगा लेना, तब इसको लिखना है। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देंगे du/dx, यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये u उधर चला जाएगा, लेकिन u की वैल्यू है कितनी, log x की पावर x, log x की पावर x, ठीक है ना, 1/log x। ठीक है बच्चा, ये इस तरीके से हमारा ये du/dx आधा हमारा, मतलब हमें इस पूरे का अवकलन चाहिए था ना, इसका धन इसका, तो इसका अवकलन तो हम निकाल चुके हैं du/dx, जो कि हम बाद में यहाँ रखेंगे, तो इतना तो हम निकाल चुका है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे dv/dx, तो उसके लिए हमें v बराबर जो माना है हमने x log x, इसको भी हम उसी मेथड से करते हैं। तो बच्चों इसका नेक्स्ट वाला अब हम पढ़ेंगे v बराबर x की पावर log x। अभी हमने log x की पावर x का अवकलन किया था, अब x की पावर log x का अवकलन करेंगे। ठीक है ना, तो मेथड तो वही लगेगा, क्योंकि अभी भी फलन की पावर फलन ही, फलन ऊपर घात में फलन ही x में, पहले भी x में फलन था। क्या करेंगे, दोनों और क्या ले लेंगे बच्चों, log v इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x की पावर log x। अब रूल क्या होता है बच्चों, रूल ये होता है ना, ये पहले अवकलन इसे तब तक नहीं करना जब तक लॉग के रूल ना लगा लो। तो लॉग के रूल क्या होता है कि जो घात में होता है वो कहाँ जाता है, आगे, तो ये log x आगे आ जाएगा, और गुणा कितना आ जाएगा, log x। तो अब तुम देखोगे log x गुणा log x, मतलब log x की log x से गुणा। तो इसे दो तरीके से बच्चों लिख सकते हैं। एक तरीका करने का, जब हम इसका भी अवकलन स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो एक तरीका तो ये है बच्चों कि तुम क्या करो, इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके और तब इसको क्वेश्चन को करो। एक ये भी तो है कि log x गुणा log x का मतलब क्या हुआ, x गुणा x क्या होता है, x का वर्ग होता है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, log x गुणा log x मतलब log x का वर्ग भी तो लिख सकते हैं। ठीक है ना, x गुणा x x का वर्ग, ठीक है ना, y गुणा y y का वर्ग, ठीक है ना, तो log x गुणा log x का वर्ग, सिंपल है। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे में हमें अवकलन करने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, अब मैं अवकलन कर लेता हूँ x के सापेक्ष। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों log v का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/v, और v का अवकलन भी यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, dv/dx। ये बात मेरे ख्याल से अब तक समझ में आ गई भी, जैसे y में किया था सेम वैसे u में होगा, सेम वैसे v में होगा बच्चों। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो ज़रा, बता सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, log x का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे log x का वर्ग मतलब ये संयोजी फलन है बच्चों। ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोचो कि यहाँ पे होता क्या, अगर x होता, मतलब तुम्हें कुछ फार्मूला ऐसे वाला लगाना है x²। ठीक है, अभी तुम्हें, अब मैंने बोला था ना, जो तुम वाला x की घात n वाला फार्मूला लगाते हो ना, वो हर जगह वहाँ पे लगा सकते हो जब घात में कोई संख्या हो। ठीक है, 2 3 4 5 कोई संख्या तो कोई दिक्कत नहीं, तब 2 को आगे ला दो, एक हाथ कम कर दो। x² का अवकलन 2x होता है ना, तो सेम ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सोचेंगे तो देख ले कि ये x है, तो x² का अवकलन कितना होता है, ये एक तरीके का संयोजी फलन है बच्चों, जिसमें बाहर की ओर जो फलन है वो वर्ग वाला है, फिर अंदर की ओर जो फलन है वो log x है। तो तुम्हें क्या करना है, x² का अवकलन कितना होता है बच्चों, x² का अवकलन होता है 2 आगे आ जाता है, x हो जाता है 2x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और x की जगह पे कितना है बच्चों, log x। तो ये हो गया, तो समझ में आया तुम्हें। ठीक है, x² का अवकलन होता है 2x, ठीक है ना, ऐसे ही अगर log x का स्क्वायर का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा, 2x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पे तो कितना है, log x है, तो उस log x को रखो। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था x की जगह पे जब कोई दूसरी चीज़ आती है ना, तो श्रृंखला नियम लगाते हुए हम क्या करते हैं, उस दूसरी चीज़ का अवकलन करते हैं। श्रृंखला नियम लगेगा, क्योंकि हमने ये फार्मूला तो उस बेस पे लगाया है कि x² का अवकलन 2x होता, तो हमने 2 log x लिख दिया। लेकिन x की जगह पे जो दूसरी चीज़ थी, हम उस दूसरी चीज़ का गुणा में अवकलन ज़रूर करते हैं, तो वो हमने log x का अवकलन हम करना है, तो ये श्रृंखला नियम हमने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 log x, और log x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x। तो इस तरीके से इसका अवकलन यहाँ पे बच्चों आ चुका है। ठीक है, बस अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है तुम्हें पता ही है। नेक्स्ट काम ये करना है कि v को उधर ले जा लेना। ठीक है, अभी ब्रैकेट लगाने की शायद ज़रूरत है, मेरे ख्याल से नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अब प्लस माइनस में कुछ है ही नहीं, सब गुणा में ही है, तो सब गुणा में है, तो सीधा भी लिख सकते हैं। v की वैल्यू कितनी थी, x की पावर log x, तो मैं उसे उधर ले जाके लिख देता हूँ,
एक्स की पावर log x, ठीक है ना, इंटू 2 log x और बटे कितना x, ठीक है ना। अभी तुम एक काम यहाँ पे कर सकते हो, अगर करना चाहते हो तो बच्चों ये कर सकते हैं, बस ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन कि x की पावर देखो कुछ है log x, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है। तो तुमने ये रूल पढ़ा हुआ होगा कि अगर गुणा में हो आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं ना, तो भाग में हो तो क्या होते हैं, आधार समान हो। अगर हमें एक ही जगह पे लाना तो घातें क्या होती हैं, घटती हैं। अगर हमें इसको ऊपर ले जाना है तो क्या हो जाएगी, घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो log x -1 हो जाएगा, ठीक है ना। x की घात मतलब रूल ये है, x की घात रूल ये होता है ना, तुम्हें पता ही हो, x की घात a/x की घात b है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x की घात a-b, ये रूल लगता है, ठीक है। तो हम a-b, तो यहाँ पे भी आधार x है, यहाँ भी आधार x है, यहाँ पे घात 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जा सकते हैं और घटा सकते हैं घात से घात को, तो log x -1। तो ऐसा तुम करना चाहते हो तो बिल्कुल तुम कर सकते हो। और बच्चों मैं बता दूं, ऐसा नहीं करना चाहते, बाई चांस नहीं करना चाहते, तुम्हें ये चीज़ ध्यान में नहीं आती है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो भी तुम ऐसे ही आंसर को छोड़ सकते हो, ठीक है। तुम्हारे नंबर नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो मेन काम था तुमने अवकलन करना कर दिया, तुमने अवकलन से पहले आंसर को छोड़ दिया, तब ज़रूर तुम्हारे नंबर कटेंगे। कहीं पर अवकलन ढंग से नहीं किया तब तुम्हारे नंबर ज़रूर कटेंगे, तुमने श्रृंखला नियम लगाना भूल गए, कुछ ऐसा करना, लेकिन तुमने उसे सिंपली लास्ट में सब कुछ कर दिया, सिंप्लीफाई नहीं किया खाली, ठीक है ना, तो वहाँ पे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी है कि अब कैसा वो एग्जामिनर कोई स्पेशल इसका वो आंसर तो है नहीं कि यही आंसर है इसका, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, तो ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें भी थोड़ी सी, मैं जो इसका आंसर देख रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई किया, तो इतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम नहीं भी करते हो, ठीक है, कहीं पे कोई कॉमन ले लेता, कहीं पे कोई कॉमन नहीं लेता, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन है तुम्हें अवकलन करना आना चाहिए और अवकलन पूरा हो जाना चाहिए। अवकलन कहीं पे भी छूट जाता है तो फिर तुम्हारे नंबर कटेंगे, ठीक है। तो हम क्योंकि अब दोनों का आंसर निकाल सकते हैं, लास्ट में हम जो समीकरण 1 में मान रख देंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में मान रख दो, क्योंकि हमें तो जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, अवकलन हम तब कर पाएंगे जब पहले का अलग से करेंगे, दूसरे का अलग से करेंगे, लास्ट में दोनों को जोड़ के लिख देंगे। तो दोनों का अवकलन हम क्योंकि हम निकाल चुके हैं, पहले वाले का भी और दूसरे वाले का, तो हम दोनों को अवकलन यहाँ पे रख देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल ये दोनों को एक साथ मैंने लिख लिया है, डी पहला वाला जो हमारा आंसर था प्लस हमारा जो दूसरा वाला आंसर था, ये दोनों मैंने लिख लिए हैं। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अब तुम इसके जो होमवर्क में बच्चों जो क्वेश्चन करोगे, फ़िलहाल प्रश्नावली 5 के प्रश्न नंबर 1 से 11 तक के क्वेश्चन तुम होमवर्क में कर लोगे। अगर कोई नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, और अभी आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और जो 1 से 11 के बीच में भी हैं वो भी कुछ अगर तुम्हें नहीं आएंगे तो वो भी मैं उनका सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, और इसके बाद वाले भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी मैं बताऊँगा। और एक उदाहरण काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल वो है उदाहरण 33, ठीक है, वो वाला भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे।